मिनी मिनी कहानियाँ। भैया भैया आ जाओ भैया, लौट आओ ना वापस। मुझे अपना इलाज नहीं कराना, बस आप वापस आ जाओ। छोटे छोटे, अरे क्यों रो रहा है? अच्छा रो मत, मैं बहुत जल्द तेरे पास आ जाऊंगा। ये कहते कहते सुधीर की नींद खुल गई और वो कुछ सोचकर रोने लगा। क्या हुआ जी? सुबह सुबह यूं रोने क्यों लगे? कुछ नहीं सरला, कुछ नहीं, बस एक डरावना सा सपना देखा और खामखा रोने लगा। ऐसा भी क्या देखा सपने में जो खामखा रोने लगे? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं देखा अब जो तुम्हें बताऊं। अरे उधर घड़ी तो देखो, 6 बजने वाले हैं। ओहो, अब उठकर चलो मैं पानी पूरियां बना लेता हूँ। उसके बाद सुधीर पानी पूरियां बनाने लगा। जब तक उसने पानी पूरियां बनाई तब तक सरला ने पानी पूरी के लिए पानी तैयार कर दिया और बोली, अच्छा सुनो जी, मेरी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, नई साड़ी खरीदने का मन है, 1-2 खरीद लाऊं क्या? हाँ हाँ जरूर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। सुधीर स्कूल के पास चौक में पानी पूरी की ठेली लगाता था और इसीलिए स्कूल के बच्चों से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो बच्चों को देखकर बहुत खुश होता था और उनसे तरह तरह के सवाल पूछ लिया करता था। इसी कारण बहुत सारे बच्चे उसके साथ अच्छे से घुल मिल भी गए थे। अच्छा वर्षा बेटे, चलो अब ये बता के दिखाओ, हम वर्षा को और क्या क्या कह सकते हैं? अगर सही सही बता दिया तो एक पानी पूरी इनाम में मिलेगी। 1 नहीं 2 पानी पूरियाँ खाऊंगी भैया। ठीक है, 2 खा लेना। अब बताओ जवाब। वर्षा को हम बारिश, बरसात और हाँ, बरखा भी कह सकते हैं। ये सुनकर सुधीर बहुत खुश हुआ और उसे पानी पूरी देते हुए बोला, शाबाश, ये लो, 1 के बजाय 2 पानी पूरी खा लो। खुश? सुधीर को बच्चों से इस तरह सवाल पूछते हुए देखकर एक ग्राहक बोला, पढ़ाई लिखाई में इतनी रुचि रखते हो तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ लिख लेते तो यहाँ ठेले पर पानी पूरी नहीं बेचनी पड़ती। पढ़ाई तो करना चाहता था चाचा, पर कमबख्त गरीबी और घर की जिम्मेदारियों के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। हाँ बेटा, अब ये भी सच है, गरीब का पेट भी तो कुआं होता है, सारी जिंदगी संघर्ष करने पर भी भरने में नहीं आता। सुधीर के इसी शौक और स्वभाव के कारण लोग उसे ज्ञानी पानी पूरी वाला कहकर बुलाते थे। कई बार तो ग्राहक भी उससे सवाल पूछ बैठते थे। एक दिन स्कूल का चपरासी बनारसी उसके पास आया और उसे बोला, क्यों बे ज्ञानी पानी पूरी वाले, क्या तू मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? कौन से सवाल का भाई, जरा सवाल तो पूछो। किस महाद्वीप में कोई भी सांप नहीं पाया जाता है? ये तो बहुत आसान सवाल है। अंटार्कटिका महाद्वीप में सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। सुधीर का जवाब सुनकर बनारसी हंसते हुए बोला, अरे तुम तो बुद्धिमानी का बक्सा हो यार, जीके की पूरी किताब हो। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो बनारसी भाई? क्योंकि इस सवाल का जवाब तो बच्चों को मैडम भी नहीं बता पाई थी। तुम तो मैडम से भी होशियार निकले यार। क्यों मजाक करते हो भाई, मेरा उनसे क्या मुकाबला। चलो छोड़ो इस बात को, बताओ कितनी पानी पूरियां पैक कर दूं? सुधीर के ये कहने पर बनारसी बोला, तुम मानो या ना मानो, पर बात मैंने सही कही है। खैर छोड़ो, ऐसा करो 20 पानी पूरियां पैक कर दो। हाँ जी, अभी पैक कर देता हूँ। सुधीर ने पानी पूरियां पैक करके उसे दे दी और वो पैसे देकर चला गया। उसके जाने के बाद सुधीर बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगा, हाँ ज्ञान तो मुझ में बहुत है, पर अब ये ज्ञान किस काम का, इससे कमाई तो हो नहीं सकती। इस तरह समय बीतता गया और फिर एक दिन बनारसी दौड़ते हुए सुधीर के ठेले पर आया और बोला, अरे सुधीर, अरे पैसा कमाना चाहता है क्या? पूरा 1 करोड़ 1 घंटा में कमा सकते हो। हैं? क्यों भाई, कोई जुआ या सट्टा खेलना है क्या, या किसी लॉटरी में भाग लेना है? अरे तुझे टीवी पर ज्ञान गंगा जीके कॉन्टेस्ट में भाग लेना है और जीके के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सब प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 1 करोड़ का इनाम मिल सकता है भाई, 1 करोड़। ये सुनकर सुधीर बोला, 1 करोड़? अच्छा भाई बता, क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस एक फॉर्म भरना है और कुछ सवालों के जवाब देने। अगर तूने सब सवालों के सही जवाब दिए तो तेरा चयन हो जाएगा। बनारसी के कहने पर सुधीर ने फॉर्म भर दिया और उसका चयन भी हो गया।
इस प्रोग्राम में एक मशहूर फिल्म स्टार ने उसका स्वागत किया। श्रीमान सुधीर कुमार जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम ज्ञान गंगा जी के कॉन्टेस्ट में हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अगर आज आप यहाँ से 1 करोड़ की धनराशि ले जाते हैं तो क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? ये सुनकर सुधीर की आंखें भर आईं और वो बोला, सर जी, मैं अपने छोटे का इलाज करवाना चाहूंगा। मैं उसको बस हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। और झोपड़े जैसे घर में रहने वाली मेरी बूढ़ी माँ है, उनके लिए एक पक्का घर बनवाना चाहूंगा मैं। इन्हें तो अभी भी अपनी माँ और भाई की पड़ी है, बीवी के लिए बंगला बनवाने की बात नहीं करते। हाँ। काफी नेक विचार हैं सुधीर जी आपके। हम आशा करते हैं आज आप यहाँ से पूरी 1 करोड़ की धनराशि जरूर घर ले जाइएगा। तो चलिए अब खेल को शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ये रहा पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राम लक्ष्मण जैसे भाई, इस कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एक साथ रहने वाले भाई। ऑप्शन बी, एक दूसरे से अटूट प्यार करने वाले भाई। ऑप्शन सी, एक जैसे दिखने वाले भाई। ऑप्शन डी, एक जैसी सोच वाले भाई। इस कहावत का अर्थ है एक दूसरे से अटूट प्यार करने वाले भाई। भैया मुझे और माँ को भी अपने साथ शहर ले चलो ना, या हम अकेले किसके सहारे रहेंगे? मान जा बेटा, हमें भी अपने साथ ले चल। यूं अकेला छोड़कर मत जा। हम कोई भ्रमण पर तो शहर जा नहीं रहे, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। 2 पैसा जमा करके सुंदर का इलाज भी तो कराना है सासू माँ। सरला ठीक कह रही है माँ। कुछ काम जमा तो मैं तुम्हें भी शहर बुला लूंगा, और तब तक हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। अच्छा सुनो, माँ और सुंदर के लिए कुछ पैसे भेज रहा हूँ। रुको, एक भी पैसा भेजा तो बहुत बुरा कर दूंगी। अपना तो पूरा पड़ता नहीं, और ये लाट साहब उस बूढ़ी माँ और अपाहिज भाई को पैसा भेजने चले हैं। हाँ। माँ देखो देखो, सुधीर भैया टीवी पर आ रहे हैं। देखो देखो माँ देखो। सुंदर की आवाज देने पर माँ दौड़ती हुई आती हैं। सही जवाब। इसी तरह सुधीर सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर आखिरी 1 करोड़ के प्रश्न पर पहुंच जाता है। सुधीर कुमार जी, 1 करोड़ रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर में किस विटामिन की कमी से व्यक्ति को लकवा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए, विटामिन सी। ऑप्शन बी, विटामिन ए। ऑप्शन सी, विटामिन B12। या ऑप्शन डी, विटामिन ई। तीसरा ऑप्शन, विटामिन B12। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी, विटामिन B12 पर ताला लगाया जाए। सुधीर जी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप करोड़पति बन गए। वाह वाह वाह, अद्भुत। तालियां। बधाई हो सुधीर जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 कमाए या करोड़, हमारे किस काम के? हमें तो बेटे बहू ने भुला ही दिया है। सुधीर ने जिस प्रश्न का उत्तर देकर 1 करोड़ रुपया जीता था, वो लकवे से संबंधित था। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसकी आंखों के सामने उसके लकवाग्रस्त भाई की तस्वीर घूमने लगी और वो अपने गांव जाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने शो खत्म होते ही ट्रेन पकड़ी और अपने गांव जा पहुंचा। माँ, छोटे, कैसे हो तुम दोनों? तुम्हारे बगैर कैसे होंगे बेटा, बस दुख तकलीफ में किसी तरह दिन काट रहे हैं। अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा माँ, मैं करोड़पति बन गया हूँ। अब मैं छोटे के लकवे का इलाज भी करा सकता हूँ, और अब हम सब साथ साथ एक बड़े घर में रहेंगे। सच भैया, क्या मेरा लकवा ठीक हो जाएगा और आप मुझे अपने साथ रखेंगे? हाँ छोटे, हाँ। पर क्या भाभी ये सब करने देंगी? तभी सरला भी वहाँ आ गई और रोते हुए बोली, अब भाभी ये सब करने देगी छोटे? माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वार्थ के कारण बहू और भाभी माँ होने का फर्ज भूल गई थी। ये सुनकर सुधीर, सुंदर और उनकी माँ बहुत खुश हुए। सुधीर ने छोटे को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया और उसका लकवा ठीक हो गया।
सुधीर ने एक बड़ी दुकान कर ली और सुंदर पढ़ने के साथ साथ दुकान के काम में उसका हाथ बटाने लगा। उन्होंने एक बड़ा घर बनवा लिया और सभी उसमें खुशी खुशी रहने लगे। तभी कहते हैं, ज्ञान, मेहनत और कौशल की पूंजी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियाँ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।